अल्कली अल्कली मेटल्स और अल्कलाइन मेटल्स, इसका पार्ट 2 है ये, ठीक है। पार्ट 1 मैंने बना दिया, वो भी आपने सुनना है, ठीक है, ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो सकें। अब उसके बाद है ये रिएक्टिव है। ये रिएक्टिव अल्कली मेटल्स क्यों रिएक्टिव होती है? ये बेटा ये रिएक्टिव होती है, मैंने आपको पीछे एक्सप्लेन किया हुआ है कि अल्कली मेटल्स इसलिए रिएक्टिव होती हैं क्योंकि इसमें एक इलेक्ट्रॉन होता है, वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है जो आसानी से खारिज कर देती हैं, जबकि ये जो उनसी इतनी ज़्यादा रिएक्टिव नहीं होती, फेयरली रिएक्टिव। ये क्यों होती है? क्योंकि इसके वैलेंस शेल में, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 2 इलेक्ट्रॉन, जब एक इलेक्ट्रॉन चला जाता है ना वैलेंस शेल में से, जब एक इलेक्ट्रॉन चला जाता है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर एक बनाता हूँ, तो क्या होता है, हम मिसाल के तौर पर ये है जी, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन जैसे चला गया, यहाँ पर बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा है, ये इतने ज़्यादा हैं, ये मैं क्या बना रहा हूँ, वैलेंस शेल, ठीक है ना, ये मैं वैलेंस शेल बना रहा हूँ, ठीक है, समझ आ गई आपको? ये वैलेंस शेल बना रहा हूँ। छोटा क्यों बना रहा हूँ? क्योंकि यहाँ पर ना जगह नहीं है मेरे पास। तो यहाँ पर जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से जाता है ना, एक इलेक्ट्रॉन को हमने आयोनाइजेशन एनर्जी दी। आयोनाइजेशन एनर्जी ऐसी एनर्जी होती है जो वैलेंस शेल में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालती है, ठीक है ना। थोड़ी सी एनर्जी देंगे वो बाहर निकल जाएगा। जैसे ही ये बाहर निकलेगा ना इलेक्ट्रॉन, ये लो, ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया, तो ये क्या करेगा, तो ये न्यूक्लियस ना इस इलेक्ट्रॉन को, सिर्फ इस इलेक्ट्रॉन पर जोर लगाएगा, दबाव लगाएगा, अट्रैक्शन न्यूक्लियर चार्ज यानी कि अट्रैक्शन फोर्स लगाया, वो अट्रैक्शन फोर्स जो उनसे होगी वो डबल होगी, वो इस इलेक्ट्रॉन की भी अट्रैक्शन फोर्स होगी जो कि वो चला गया, और इस इलेक्ट्रॉन की पहले से मौजूद अट्रैक्शन फोर्स होगी। इस तरीके से इस इलेक्ट्रॉन को रिलीज़ करवाने के लिए बहुत ज़्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी देनी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, फिर जाके ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेगा, जिसकी वजह से ये जो उनसे हैं अल्कलाइन मेटल्स जो उनसे हैं ये बहुत कम, यानी कि ये रिएक्टिव हैं लेकिन लेस रिएक्टिव हैं एज़ कम्पेयर टू अल्कली मेटल्स। जैसे ये 2 इलेक्ट्रॉन खारिज होंगे तभी ये रिएक्शन कर सकता है क्लोरीन गैस के साथ, ठीक है ना। मैग्नीशियम की बात कर रहा हूँ मैं। जैसे ही मैग्नीशियम के वैलेंस शेल में से ये 2 इलेक्ट्रॉन्स खारिज होंगे ना, तभी ये क्लोरीन के 2 मॉलिक्यूल्स के साथ रिएक्शन कर सकता है। लेकिन यहाँ पर सोडियम की बात अलग है। सोडियम ने जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन खारिज कर दिया, ये देखें एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से खारिज हो गया ना, तो क्या होगा, जैसे ये एक इलेक्ट्रॉन खारिज हो जाएगा तो यहाँ से क्लोराइड आयन बन जाएगा, ये सोडियम आयन बन जाएगा, और इसने क्लोरीन से रिएक्शन कर लिया, फ़ौरन एक इलेक्ट्रॉन खारिज हो करेगा और फ़ौरन ही क्लोरीन गैस से साथ रिएक्शन कर लेगा और सोडियम क्लोराइड बना देगा। ठीक है, समझ आ गई आपको? ये ऐसे है बहुत तेज़ी से। इसने तो सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन खारिज करना है, इसलिए ये ज़्यादा रिएक्टिव है। इसने 2 इलेक्ट्रॉन खारिज करने हैं, और दूसरा इलेक्ट्रॉन जो सा है वो ज़्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी मांगता है, जिसकी वजह से क्या होगा कि इसके रिएक्शन में थोड़ा सा वक्त लगेगा, इसलिए ये लेस रिएक्टिव है एज़ कम्पेयर टू अल्कली मेटल्स। ये लो, ये क्या है, ये हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव क्यों है? क्योंकि इसने एक इलेक्ट्रॉन खारिज करना है, एक इलेक्ट्रॉन खारिज करने के बाद इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, इसलिए ये हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। ये क्या है, लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। क्यों है लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव? क्योंकि इसका दूसरा इलेक्ट्रॉन जो उनसा है वो ज़्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी मांगता है, जिसकी वजह से इसे 2+ चार्ज गेन करने में, अल्कलाइन, मैंने पीछे पढ़ाया आपको, अल्कलाइन अर्थ मेटल की जो उनसी वैलेंसी होती है वो 2+ होती है। इसे 2+ चार्ज गेन करने में ना 2 इलेक्ट्रॉन दोनों ही खारिज करने पड़ेंगे, और इसे 1+ चार्ज करने के लिए, गेन करने के लिए सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन खारिज करना पड़ेगा, जिसकी वजह से जल्दी से इलेक्ट्रोपॉजिटिव आयन में तब्दील हो जाएगा। लेकिन इसे इलेक्ट्रोपॉजिटिव आयन में तब्दील होने में बहुत टाइम लगेगा, वो टाइम बहुत ज़्यादा होगा। अब यहाँ पर देखें, मैंने आपको ये भी बताया हुआ है कि आयोनाइजेशन एनर्जी जो उनसी है वो क्यों ज़्यादा होती है और क्यों कम होती है। ये देखें यहाँ पर है जी, लिथियम के बारे में वो कह रहा है कि लिथियम की आयोनाइजेशन एनर्जी 520 होती है, जबकि सीजियम की होती है 376, ठीक है ना। लिथियम की 520 क्यों है और सीजियम की ज़्यादा क्यों है? भाई सीजियम की ये लिथियम की क्यों ज़्यादा? क्योंकि इसके वैलेंस शेल में आपने देख लेना कि लिथियम जो सा होगा ना, इसका एटॉमिक नंबर 3 होता है। 3 एटॉमिक नंबर होने की वजह से इसमें जो सा एटम का साइज़ होगा ना, एटम का साइज़, इसकी निस्बत इसका जो सा एटॉमिक साइज़ होता है वो 55 इलेक्ट्रॉन्स गेन रखता है, यानी कि 55 इलेक्ट्रॉन्स रखता है। इसका एटॉमिक नंबर 55 होता है, इसलिए यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत आसान है। आसानी से हम 376 किलो जूल पर मोल एनर्जी फ्राहम करेंगे उस वैलेंस इलेक्ट्रॉन को, और वो बाहर निकल जाएगा। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना। ऐसे करके ये बना होता है, 2 इधर होते हैं और एक होता है ये लास्ट शेल में।
जैसे ही हम यहाँ पर थोड़ी सी एनर्जी देंगे ना तो ये बाहर निकल जाएगा, और थोड़ी सी नहीं ज़्यादा सारी, क्योंकि यहाँ पर न्यूक्लियर चार्ज जो सा है ये छोटा होने की वजह से न्यूक्लियस इसको ज़्यादा अपनी तरफ खींच के रखेगा, इसलिए अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा होने की वजह से न्यूक्लियस और ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन के दरमियान हमें आयोनाइजेशन एनर्जी भी बहुत ज़्यादा देनी पड़ेगी। ठीक है, समझ आ गई आपको क्यों ज़्यादा दी है हमने। अब आगे आ जाओ, यहाँ पर देखो, यहाँ पर है जी एक बेरिलियम-4, बेरिलियम का एटम है, उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी है 1757 किलो जूल पर मोल। इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी बेरियम की है जी 965 किलो जूल पर मोल। ठीक है, मैंने आपको बता दिया था कि बेरिलियम जो सी होगी इसकी 2 आयोनाइजेशन एनर्जीज़ हैं। 2 आयोनाइजेशन एनर्जी में इसमें से इसने क्या किया हुआ है, इसने ना सिर्फ बड़ी वाली आयोनाइजेशन एनर्जी लिखी हुई है, यानी कि पहली वाली आयोनाइजेशन इसने मिस कर दी है। आपने पीछे ज़रूर मुझे पार्ट 1 इसका ज़रूर देखना, नहीं तो समझ नहीं आएगी इस पॉइंट की। ये पॉइंट में इसने फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी लिख दी है और नहीं लिखी, ये नहीं लिखी, इसने मिक्स कर दिया। सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी वो बता रहा है कि सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी देखो जी बेरिलियम की कितनी ज़्यादा है। अब फर्स्ट जोन सी होगी ना 1757, तो फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, इसका हाफ होगी 1757 का। ठीक है, और वो हो सकती है कोई, मैं आपको अंदाज़ा लगा रहा हूँ कि वो हो सकती है 800 कुछ हो सकती है। ठीक है ना, 800 कुछ हो सकती है, और इसकी जोन सी है वो हो सकती है जी 450 कुछ हो सकती है। यानी कि हमें डबल आयोनाइजेशन एनर्जी अगली दफ़ा हमने डबल देनी पड़ेगी। देखिए ना, हमें पता है कि बेरिलियम के वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन चला जाएगा 800 किलो जूल पर मोल, तकरीबन 800 किलो जूल पर मोल की आयोनाइजेशन एनर्जी के साथ ये इलेक्ट्रॉन चला जाएगा। और जैसे ही इलेक्ट्रॉन जाएगा तो दूसरा वाला इलेक्ट्रॉन जो सा होगा वो जो सा होगा न्यूक्लियस जो सा होगा ना, इसे डबल अट्रैक्टिव फोर्स अपनी तरफ गेन करेगा, खींचेगा, क्योंकि ये जो सा इलेक्ट्रॉन का सारा गुस्सा इस पर उतारेगा और हमें डबल आयोनाइजेशन एनर्जी देनी पड़ेगी, जिसकी वजह से आइंदा जो सी आयोनाइजेशन एनर्जी होगी वो बड़ी होगी। ठीक है ना, इसी तरीके से ये है जी बेरियम के वैलेंस शेल में भी 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन चला जाएगा तो दूसरा इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, वो ज़्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी उसे देनी पड़ेगी, क्योंकि जब वो ज़्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी उसे हमने इसलिए दी है क्योंकि ये अट्रैक्शन फोर्स जो सी है वो डबल है। पहले था ये इलेक्ट्रॉन चला गया तो ये न्यूक्लियस इस शेल को गायब नहीं करना चाहता, इस शेल को डिस्ट्रॉय नहीं करना चाहता। न्यूक्लियस क्या करेगा, इसको खींच के रखेगा अपनी तरफ, जिसकी वजह से डबल खींच के रखेगा। ठीक है ना, डबल आयोनाइजेशन एनर्जी होगी। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा, इसकी जो सी आयोनाइजेशन एनर्जी जो सी सेकंड होगी, पहले वाली क्या होगी जी तकरीबन 450 किलो जूल पर मोल। ठीक है ना, जो सी दूसरी वाली आयोनाइजेशन एनर्जी होगी ना वो इसने लिखी हुई है 965 किलो जूल पर मोल बेरियम की। ठीक है, समझ आ गई होगी। ओके, ये जो सा है ये रिएक्ट एट रूम टेम्परेचर पर ये रिएक्ट करता है, किससे, H2O, पानी से ये रिएक्ट करता है। ठीक है ना, एट रूम टेम्परेचर। सोडियम जो सा है ये पानी के साथ इसने रिएक्ट किया और सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाया, फिर इसी तरीके से H2 बना दिया। मैं आपको बताता हूँ कि कैसे बनाया। ये देखें, 2 सोडियम है और 2 H2O के मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है ना, 2 क्या हैं, H2O के मॉलिक्यूल। अब क्या करेगा, यहाँ से जो सा है ये इस पर पार्शल पॉजिटिव चार्ज होता है, इस पर पार्शल नेगेटिव चार्ज होता है। पार्शल नेगेटिव वाला चार्ज हाइड्रोक्सल आयन जो सा होगा वो इधर आ जाएगा इस सोडियम के पास। आपको पता है ना, इस पर पॉजिटिव चार्ज होता है तो इस पर नेगेटिव चार्ज है, दोनों आपस में अट्रैक्शन रखेंगे, जिसकी वजह से सोडियम हाइड्रोक्साइड बन गया। 2 क्यों बना है, क्योंकि यहाँ पर 2 ही तो बन रहा है, एक ये और एक ये। ठीक है ना, समझ आ गई होगी, एक ये और एक ये। और हाइड्रोजन गैस कैसे बनी, अब ये 2 जो सी हाइड्रोजन है ये क्या होगी, अनस्टेबल क्या मतलब, क्या H+ आयन हो बन गई ना, ये H+। इसका मतलब क्या है कि अब इनके वैलेंस शेल में कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, और बाकी क्या बन गया, H। जो सा H होगा वो आपस में मिल जाएगा और हमें क्या बना देगा, हाइड्रोजन गैस बना देगा। ठीक है ना, ये तो रिएक्शन की समझ आ गई होगी आपको। ठीक है, समझ आ गई आपको, ये है रिएक्शन। फिर इसी तरीके से मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम ने जैसे ही H2O के साथ रिएक्शन किया, तो मैग्नीशियम ये ऑक्सीजन को अपनी तरफ खींचेगा। इस पर होता है पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीजन पर होता है -2 चार्ज। पॉजिटिव 2 चार्ज इस पर होता है, -2 चार्ज इस पर होता है, पॉजिटिव 2 इस पर होता है, -2।
अब मैग्नीशियम इस ऑक्सीजन के साथ मिलेगा तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना देगा। ये H2 जो सा है ये हाइड्रोजन गैस में तब्दील होकर ये बाहर निकल जाएगा, यानी कि ये उड़ जाएगा। अब मैग्नीशियम ऑक्साइड जो सा है ये फिर दोबारा से H2 में मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया ना, अब ये फिर दोबारा से H2 के एक मॉलिक्यूल्स के साथ रिएक्शन करेगा। ठीक है, ओके, समझ आ गया आपको। और जैसे ये रिएक्शन करेगा ना तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बना देगा। कैसे बनाएगा ये देखें, मैग्नीशियम है, ठीक है ना, यहाँ पर देखें ऑक्सीजन के भी 2 मॉलिक्यूल हैं और हाइड्रोजन के भी 2 मॉलिक्यूल हैं। OH तो ये बना देंगे, ये देखें ऑक्सीजन के 1 2 मॉलिक्यूल है ना, और हाइड्रोजन के भी 2 मॉलिक्यूल हैं बने, तो ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बन गया। ठीक है ना। और आप ये बात याद रखना कि ये जो सा रिएक्शन होगा ना, ये 2 रिएक्शंस होंगे, दे रिएक्ट विद वाटर लेस विगोरियसली का मतलब है भरपूर तरीके से। ठीक है ना, हीटिंग यानी कि आप बहुत ज़्यादा हीट इसे प्रोवाइड करेंगे ना इस सोल्यूशन को, मैग्नीशियम और H2O के सोल्यूशन को बहुत ज़्यादा हीट प्रोवाइड करेंगे, फिर जाके ये वीक बेस बनाएगी। ये क्या है, वीक बेस है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एक वीक बेस है। ठीक है, समझ आ गई आपको, ये वीक बेस बनाएगी। अब उसके बाद आगे है जी ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन, यानी कि आपके बुक में एक लफ्ज़ है टार्निश। टार्निश का मतलब है हवा में मौजूद दागदार, हवा में दागदार होते हैं, यानी कि मिसाल के तौर पर हवा में आपने छोटे छोटे से यानी हवा में छोटे छोटे से गिरदलूद पार्टिकल्स देखे होंगे, उनकी बात कर रहा है। हवा में गिरदलूद पार्टिकल्स छोटे छोटे से जो आपको नज़र नहीं आते। ठीक है ना, अगर ज़्यादा तादाद में हो तो थोड़े बहुत लेयर्स ही नज़र आती है हवा के अंदर। तो क्या होते हैं, ये दागदार होते हैं, टार्निश इन एयर होते हैं। ये सोडियम ऑक्साइड जो सा होता है ना, ये क्या होता है, जब भी ये मेटल जो सी है ये ऑक्साइड्स के साथ रिएक्शन करती है ना, तो एक टार्निश इन एयर, हवा में एक दागदार लेयर सी बना देती है, हवा में एक दागदार बना देती है, दागदार लेयर। आपको पता चल रहा होता है कि वो दागदार लेयर है। अभी देखें, टार्निश इन एयर गिविंग देयर ऑक्साइड्स विच फॉर्म स्ट्रॉन्ग अल्कलीज। स्ट्रॉन्ग अल्कलीज यहाँ पर नाम आया है इन वाटर। स्ट्रॉन्ग अल्कलीज क्या होती हैं, ऐसी अल्कली मेटल्स, यहाँ पर ये जो सा है ना, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये अल्कलाइन सोल्यूशन होता है। यहाँ पर एक और नाम आया है अल्कलाइन सोल्यूशन। ये ऊपर अल्कलाइन सोल्यूशन का मतलब क्या है, जिसकी pH जो सी है वो 7 से ज़्यादा हो। pH स्केल होता है एक, जैसे मिसाल के तौर पर आप लाइन लगाने के लिए स्केल यूज़ करते हैं जहाँ पर 1 2 3 लिखा होता है, इसी तरीके से एसिड और बेस का पता चलाने के लिए भी एक स्केल होता है। अगर एसिड कब होगा, जब pH वैल्यू जो सी 7 से नीचे चली जाएगी ना, 7 से नीचे चली जाएगी pH वैल्यू, वो एसिड होगा। जब 7 से ऊपर जाएगी ना pH वैल्यू, तो वो बेस होगा। अब यहाँ पर देखें, ये अल्कलाइन सोल्यूशन है। अल्कलाइन सोल्यूशन में 7 से क्या है, इसकी pH वैल्यू, इसकी सोडियम हाइड्रोक्साइड की pH वैल्यू क्या है, 7 से ज़्यादा है। सॉरी, ये एसिड जो सा मैंने आपको पुट्ठा बता दिया है। ये 7 से 0 तक, यानी कि 0 से लेकर 7 तक जो सा होगा वो एसिड होगा। 7 से जो सा नीचे होगा ना वो होगा एसिड, और जो सा 7 से ऊपर होगा ना वो होगा बेस। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 7 से बड़ा है। अल्कलाइन इस सोल्यूशन की, सोडियम हाइड्रोक्साइड वाले सोल्यूशन की जो सी pH वैल्यू है वह 7 से ज़्यादा है। 7 से ज़्यादा होने की वजह से ये क्या है, एक बेस है। ठीक है, पता चल गया होगा आपको बेस क्या, ये अल्कलाइन सोल्यूशंस क्या होते हैं। अल्कलाइन सोल्यूशंस बेस सोल्यूशंस होते हैं कि जिनकी pH वैल्यू 7 से ज़्यादा होती है। pH स्केल क्या होता है, ये एसिड और बेस का पता चलाने वाला एक स्केल होता है कि ये सोल्यूशन क्या है, एसिड है क्या ये बेस है। ठीक है ना, समझ आ गई होगी। अब यहाँ पर इसी तरीके से सोडियम ऑक्साइड है। सोडियम मेटल जब ऑक्साइड, यहाँ पर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, स्ट्रॉन्ग अल्कलीज की बात कर रहा है। यहाँ पर स्ट्रॉन्ग अल्कलीज की बात कर रहा है। अल्कलीज क्या होती हैं, अल्कलीज बेसिस होती हैं। ये भी याद रखना कि अल्कलीज जो सी होती हैं वो बेसिस होती हैं, यानी कि क्या, यानी कि 12 से जिसकी pH वैल्यू, अब ये मैं आपको बताता हूँ स्ट्रॉन्ग अल्कलीज की जो सी डेफिनेशन है वो, कि जिसकी pH वैल्यू जो सी है, अल्कलीज क्या होगा, जिसकी pH वैल्यू 12 से ज़्यादा होगी वो स्ट्रॉन्ग अल्कली कहलाएगी। स्ट्रॉन्ग अल्कलीज, ठीक है ना, स्ट्रॉन्ग अल्कलीज। ठीक है, समझ आ गई आपको। अल्कलीज सोल्यूशन आपको पता चल, अल्कलाइन सोल्यूशन ये है। स्ट्रॉन्ग अल्कलाइन सोल्यूशन की बात कर रहा है यहाँ पर कि जिसकी स्ट्रॉन्ग अल्कलाइन सोल्यूशन में क्या होगा, जिसकी pH 12 से ज़्यादा होगी, यानी कि 14 तक पहुंच जाएगी ना, वो क्या होगा, स्ट्रॉन्ग अल्कलाइन सॉल्यूशन होगा। मैं वो बताना चाह रहा हूँ। यहाँ पर क्या है जी, टार्निश इन एयर गिविंग देयर ऑक्साइड्स। ठीक है ना, टार्निश इन एयर जो सी है
हवा में जो सा टार्निश है वो ऑक्साइड्स देगा विच फॉर्म स्ट्रॉन्ग अल्कलीज इन वाटर, ठीक है ना, इन वाटर। सोडियम हाइड्रोक्साइड एक स्ट्रॉन्ग अल्कली है, स्ट्रॉन्ग बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस है, ये स्ट्रॉन्ग अल्कलाइन सॉल्यूशन है क्योंकि इसकी पीएच वैल्यू जो सी है वो 7 से ज़्यादा है, ठीक है ना, इसलिए हम इसे स्ट्रॉन्ग कह सकते हैं, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पर है जी सोडियम है, सोडियम प्लस सोडियम जो सी है वो ऑक्सीजन गैस के साथ रिएक्शन करती है, 4 सोडियम मिलकर। तो हमें पता है कि ऑक्सीजन पर एक -2, ये 2 ऑक्सीजन है तो 2 ऑक्सीजन के आयन प्रोड्यूस होंगे। फिर इसी तरीके से 4 सोडियम है तो 4 सोडियम में 4 आयंस प्रोड्यूस होंगे, ये 4 आयंस प्रोड्यूस हो गए। अब ये देखें यहाँ पर Na+2 है, यहाँ पर 2 सोडियम मिलकर ये ऑक्सीजन के साथ जाके टकराएंगे, यानी कि 2 सोडियम +1 चार्ज है ना, +1 तो ये +1 जब आपस में +1 आपस में मिलेगा तो +2 बन जाएगा, यानी कि 2 सोडियम जो सा है वो इस ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके सोडियम ऑक्साइड बना देंगे, बन गया ना सोडियम ऑक्साइड। फिर इसी तरीके से ये जो से 2 सोडियम बाकी रह गए हैं, इन पर क्या चार्ज है +1, तो ये सोडियम के 2 आयंस जो से आपस में मिलते हैं और ये आपस में मिलकर सोडियम ऑक्साइड ये भी बना देते हैं, ठीक है। यानी कि कितने आयंस बन गए, कितने कंपाउंड्स बन गए सोडियम ऑक्साइड के, 2 सोडियम ऑक्साइड बन जाएंगे यहाँ पर, ये देखा ना, 2 सोडियम ऑक्साइड बन गए। अब आगे हम बात करते हैं जी सोडियम ऑक्साइड की। सोडियम ऑक्साइड जैसे ही ये H2O में मिलता है ना, H2 से रिएक्शन करता है, ठीक है ना। अब सोडियम ऑक्साइड को हम H2 के साथ रिएक्शन करवाएंगे और बनाएंगे एक स्ट्रॉन्ग अल्कलाइन सॉल्यूशन। जैसे ये स्ट्रॉन्ग ये H2 के साथ रिएक्शन करता है, ये भी मैं रिएक्शन एक्सप्लेन कर देता हूँ कि सोडियम यहाँ पर इसके 2 आयंस बनेंगे Na+1+1 और ऑक्सीजन के भी -2। फिर इसी तरीके से हाइड्रोजन जो सा है इसके ये है, ठीक है ना। अब क्या होगा, ये Na2 जो सा है ना, ये 2 Na है ना, ये इसके साथ मिल जाएंगे, ठीक है ना, यानी कि इसके साथ मिल जाएंगे। ये जो सा है ना, ये दिख रहा है आपको, ये NaOH बन जाएगा, ठीक है, NaOH बन गया, ठीक है। और यहाँ पर देखें, आपको ध्यान में आ रहा होगा कि एक Na इस OH से मिलेगा ना तो NaOH बना देगा। इसी तरीके से एक Na जो सा है ये वाला, एक Na ये इस O और इस H के साथ मिलेगा तो एक और NaOH बना देगा, ठीक है। समझ आ गई आपको। O-2 है सर, ये देखिए यहाँ पर O-2 है तो यहाँ पर सोडियम में ना +1 आ रहा है, तो ये दोनों कैसे मिल सकते हैं बेटा? आप मिल सकते हैं क्योंकि ये देखें ना, बेशक ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बना रहा है, इसने 2 इलेक्ट्रॉन लेने हैं, एक तो ये हाइड्रोजन से लेगा इलेक्ट्रॉन और एक सोडियम से लेगा इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। 2 लिए हैं इसने, एक तो इसने सोडियम से लिया है, एक तो इसने हाइड्रोजन से लिया, जिसकी वजह से इसका जो सी वैलेंसी -2 है ना वो पूरी हो जाएगी। अब ये क्या बन जाएगा, -1 हाइड्रोक्सल। ओ जो सा ये H के साथ मिलता है तो आपको पता है कि हाइड्रोक्सल आयन बनाता है। ये हाइड्रोक्सल आयन O जब H के साथ मिलेगा हाइड्रोक्सल आयन बनेगा। हाइड्रोक्सल आयन जो सा है ये सोडियम +1 से मिलेगा तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बना देगा, ठीक है। ये 2 सोडियम हाइड्रोक्साइड बन गए हैं, ठीक है ना। ये भी आपको रिएक्शन समझ में आ गया होगा। इसी तरीके से यहाँ पर क्या था, यहाँ पर रिएक्शन जल्दी से हो रहा था, लेकिन यहाँ पर ये जो सा ये अल्कलाइन अर्थ मेटल्स जो सी हैं ये ऑक्साइड्स के साथ लेस रिएक्टिव होती हैं, इनके जल्दी से रिएक्शन नहीं करती। आपने इसको कुछ ना कुछ देना है, कुछ हीट देंगे, ठीक है ना, फिर जाके जल्दी से रिएक्शन करेंगी, अदरवाइज़ ये स्लो रिएक्ट करती हैं, ठीक है। अब ये मैग्नीशियम ऑक्साइड के साथ ये कैसे बन गया, 2, ये देखें 2 है ना मैग्नीशियम के आयंस, यानी कि 2 मैग्नीशियम के आयंस बने, 2 मैग्नीशियम के आयंस ने O-2 O-2 ऑक्सीजन के 2 मॉलिक्यूल जोन से हैं ये टूट जाएगा, ऑक्सीजन का ये वाला बॉन्ड टूटेगा, ठीक है ना। जब जैसे ये बॉन्ड टूटेगा ना तो ऑक्सीजन के 2 आयंस बनेंगे, O-2 और O-2। अब ये O-2 और ये O-2 है ना, ये एक मैग्नीशियम को गेन कर लेगा और बना देंगे मैग्नीशियम ऑक्साइड के दो कंपाउंड्स, ठीक है ना। वही मैंने लिखा हुआ है, 2 मैग्नीशियम ऑक्साइड्स बना दिए। अब आगे आ जाओ, यहाँ पर इस पर के जो सा आयनिक हाइड्राइड्स है ना एट हाई टेम्परेचर, यानी कि जो से आयनिक हाइड्राइड्स यानी अल्कली मेटल्स जो सी हैं ना, ये हाई टेम्परेचर पर हाइड्रोजन के साथ मिलती हैं और क्या बनाती हैं, सोडियम हाइड्राइड,
हाई टेम्परेचर पर ये जो सी मेटल होती है हाइड्रोजन के साथ मिलती है तो ये क्या बनाती है, सोडियम हाइड्राइड। हाई टेम्परेचर पर बनता है ये सोडियम हाइड्राइड, ठीक है ना। कैसे बनता है मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि 2 आयंस लिए हैं जी सोडियम के, जिसकी ऐसे 2 आयंस सोडियम आयन के बनेंगे और H2 जो सा है यहाँ पर अपना बॉन्ड ब्रेक करेगा। ये देखिए ना H है ना, इसके 2 हैं, समझ आ गई होगी। अब यहाँ पर सोडियम ने इस हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कर लिया, इस वाले हाइड्रोजन के साथ, चूँकि यहाँ पर भी प्लस चार्ज है, को पता है ये नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड है, ठीक है ना। ये इसके साथ इस पर भी, ये हाइड्रोजन पर भी प्लस चार्ज है, इस पर भी प्लस चार्ज है, ये दोनों आप इसमें जल्दी से रिएक्ट नहीं करेंगे। आप इसको हाई टेम्परेचर देंगे फिर जाके इनके मॉलिक्यूल्स, इनके जो उनसे एटम्स हैं उनमें काइनेटिक एनर्जी पैदा होगी। काइनेटिक एनर्जी पैदा होने की वजह से क्या करेंगे, इनके इलेक्ट्रॉन्स आपस में मिलेंगे। जैसे इनके इलेक्ट्रॉन्स आपस में मिलेंगे हाइड्रोजन गैस के और सोडियम आयन के, ठीक है, तो फिर आपस में रिएक्शन कर लेंगे, ठीक है, और बनाएंगे क्या, सोडियम हाइड्राइड। यहाँ पर 2 मैंने इसलिए लिया है क्योंकि 2 सोडियम के हाइड्रोजन था ना मेटल, हाइड्रोजन गैस थे ना, हाइड्रोजन में 2 थे, ठीक है। जैसे सोडियम हाइड्रोजन के साथ मिला तो 2 बना दिए इसके, ठीक है ना, और ये 2 बना दिए इसके। बैलेंस भी करनी है इक्वेशन को बैलेंस कैसे करते हैं कि सोडियम यहाँ पर भी 2 हों, सोडियम के जो उनसे एटम है वो यहाँ पर भी 2 हों और वहाँ पर भी 2 हों। यहाँ पर हाइड्रोजन के भी आयंस, हाइड्रोजन के भी एटम्स 2 हों और वहाँ पर भी 2 हों, इसलिए हमने बैलेंस किया। अब इसी तरीके से ये आयनिक हाइड्राइड जो सा होगा ये एट स्ट्रॉन्ग कंडीशन, यहाँ पर प्रेशर भी देंगे, टेम्परेचर भी देंगे, दोनों चीज़ें देंगे। एट हाई टेम्परेचर और प्रेशर पर ये जो सा ये अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं ये मिलती हैं हाइड्रोजन से और बनाती हैं आयनिक हाइड्राइड। ये दोनों ही आयनिक हाइड्राइड बना रही हैं। कैल्शियम है, कैल्शियम से हाइड्रोजन मिला, हाइड्रोजन पर भी +2 वैलेंसी है और इस पर भी +2 वैलेंसी है। प्लस प्लस चार्ज होने की वजह से हमने ज़्यादा चीज़ें दी हैं। प्लस चार्ज एक दूसरे को अवे करता है, जैसे ही हम ज़्यादा टेम्परेचर और प्रेशर देंगे ना तो इनके इलेक्ट्रॉन्स, हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स की भी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी और कैल्शियम के इलेक्ट्रॉन्स की भी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। तो वो इलेक्ट्रॉन्स आपस में मिलेंगे, आपस में इलेक्ट्रॉन्स मिलने की वजह से क्या होगा, कैल्शियम हाइड्राइड ये बन जाएगा, आयनिक हाइड्राइड बन जाएगा, ठीक है। ओके, कैल्शियम हाइड्रोजन, ठीक है ना। कैल्शियम का भी यहाँ पर 1 आयन है और हाइड्रोजन के यहाँ पर 2 हैं तो वहाँ पर भी 2 हैं। कैल्शियम का यहाँ पर 1 एटम है तो वहाँ पर भी 1 ही एटम है। अब यहाँ पर तशद्दुद करते हैं हैलोजेंस, यानी कि ये जो सी अल्कली मेटल्स है ना ये बहुत ज़्यादा तशद्दुद के बाद, यानी कि बहुत ज़्यादा टेम्परेचर देते हैं फिर जाके ये हैलोजेंस के साथ रिएक्शन करती हैं। मिसाल के तौर पर सोडियम है, तशद्दुद नहीं मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि सोडियम जो सा है ये क्लोरीन के साथ रिएक्शन कर लेता है आसानी से, इनका जो सा बॉन्ड होता है ना वो बहुत ज़्यादा शदीद होता है, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। वोलेंटली विद हैलोजेंस, ये बहुत ज़्यादा शदीद किस्म का बॉन्ड बनाते हैं Na और Cl, जिससे तोड़ना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, इससे तोड़ना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है बेटा, शदीद किस्म का बॉन्ड बनाते हैं ये दोनों। हम के तौर पर सोडियम है कि 2 आयन सोडियम है, यहाँ पर जैसे इसने क्लोरीन के साथ रिएक्शन किया, क्लोरीन गैस के साथ, तो यहाँ पर NaCl बन गया, ठीक है ना। अब यहाँ पर 2 है Cl तो 2 लिखेंगे, यहाँ पर 2 Cl हो गए, लेकिन यहाँ पर 2 सोडियम भी आ गए, 2 एकम 2, यहाँ पर कुछ नहीं होता तो यहाँ पर 2 1 है, 2 एकम 2 क्लोरीन के एटम्स बन गए और 2 सोडियम के एटम्स यहाँ पर हैं तो 2 सोडियम के एटम्स इधर आ जाएंगे, ठीक है, समझ आ गई आपको, ये हो गया। अब यहाँ पर मैं आपको ये बैलेंस करके दिखाता हूँ, यहाँ पर भी 2 सोडियम के एटम्स हैं, जैसे ये क्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाएंगे ना तो ये 1 इलेक्ट्रॉन दे देंगे। आपको पता है कि सोडियम के वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, जैसे ये 1 इलेक्ट्रॉन इसे देंगे तो यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे और जैसे ये 1 इलेक्ट्रॉन कबूल करेगा तो इसके वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होने की वजह से यहाँ पर भी 8 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। वैलेंस शेल कौन सा होता है, वैलेंस शेल जो सा होता है वो एटम के बिल्कुल लास्ट में मौजूद शेल होता है, इनके एटम है उसका बिल्कुल लास्ट वाला शेल होता है वैलेंस शेल, उसमें भी 8 इलेक्ट्रॉन आते हैं। दोनों स्टेबल हो गए, दोनों स्टेबल होने के बाद क्या बनाते हैं, NaCl के 2 मॉलिक्यूल्स बन गए, NaCl का ये भी, NaCl का ये भी। फिर इसी तरीके से यहाँ पर हम इसकी बात करते हैं कैल्शियम क्लोराइड की। कैल्शियम जैसे ही क्लोरीन गैस से मिलता है तो यहाँ पर बनाता है जी CaCl2। अब सर यहाँ पर हमने क्यों नहीं 2 लिखा, आपको पता है कि कैल्शियम जो सा है ये 2, इसके वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन को खारिज करके 2+ आयन गेन करता है और इसका सेकंड लास्ट शेल
इसका बाहर जो सा पहला शेल था ना, जहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन मौजूद थे, वो गायब हो जाता है। और जो सा इसका सेकंड लास्ट शेल होता है ना, यहाँ पर करके 8 इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं, जिसकी वजह से ये ऑक्टेट रूल के मुताबिक ये भी स्टेबल, और ये क्लोरीन को 2-2 इलेक्ट्रॉन दे देता है, इसको भी और इसको भी, ठीक है ना। 2-2 इलेक्ट्रॉन मिल गए। अब क्लोराइड के वैलेंस शेल में भी 8 इलेक्ट्रॉन है, इस वाले क्लोराइड के भी वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है। अब ये दोनों आपस में मिलेंगे, ठीक है ना, आपस में मिलेंगे। क्यों आपस में क्यों मिलेंगे? सीधा इससे क्यों नहीं मिलते? क्योंकि ये अपनी वैलेंसी को स्टेबल रखना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पर जोन सी वैलेंसी मेटल की होगी ना, उतनी ही वैलेंसी हैलोजेंस की भी होनी चाहिए, ताकि स्टेबल काम रहे। -2 यहाँ पर एक बनेगा सबसे पहले, कौन सा वाला, एक नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड बनेगा, ठीक है। ये नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड बन गया यहाँ पर क्लोराइड आयन और ये वाला क्लोराइड आयन, ये दोनों रिएक्टिव है, माइनस चार्ज है। नहीं आप ज़्यादा घुसे ना, बस आप ये याद रखें कि कैल्शियम 2+ है। ये कैल्शियम 2+ कब -2 बनाएंगे ये दोनों, ये Cl आपस में मिलकर -2 बना देंगे, और ये जो सा है कैल्शियम जो सा है ये Cl2 के साथ रिएक्शन कर लेगा, क्लोरीन के 2 मॉलिक्यूल्स को अपना एक इलेक्ट्रॉन दे देगा, ठीक है ना, और उन्हें क्लोराइड आयंस में तब्दील करने के बाद, ठीक है ना, उनके साथ रिएक्शन करके कैल्शियम क्लोराइड बना देगा। समझ आ गई होगी। फिर इसी तरीके से ये डायरेक्टली फॉर्म नॉट नाइट्राइड्स, यानी कि ये नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन नहीं करते सिवाय लिथियम के। लिथियम जो है ये आसानी से रिएक्शन कर लेता है नाइट्रोजन के साथ, और लिथियम नाइट्राइड बना देता है। यानी कि नाइट्राइड्स जो से हैं ये अल्कली मेटल्स ज़्यादातर नाइट्राइड्स नहीं बनाती, सिर्फ और सिर्फ लिथियम मेटल जो सी है वो नाइट्राइड बनाती है, ठीक है ना। समझ आ गई होगी आपको। फिर इसी तरीके से यहाँ पर मैग्नीशियम है। मैग्नीशियम जब नाइट्रोजन के साथ मिलता है तो मैग्नीशियम नाइट्राइड बनाता है। 3 मैग्नीशियम नाइट्राइड, 3 यहाँ पर भी नाइट्रोजन 3, ठीक है। ये एट हाई लेवल्स, ये वाला जो सा रिएक्शन है, आप जब बड़ी क्लासों में जाएंगे ये रिएक्शन बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, इसकी आपको समझ नहीं आएगी। जब आप बड़ी क्लासों में जाएंगे तो भी ये रिएक्शन आपको समझ आ जाएगा। 3 मैग्नीशियम जो सा है वो नाइट्रोजन के साथ मिलेगा तो मैग्नीशियम नाइट्राइड बना देगा, ठीक है। फिर इसी तरीके से ये कार्बन से रिएक्ट नहीं करता, ये कौन सा अल्कली मेटल है ना, अल्कली मेटल ये कार्बन से रिएक्ट नहीं करता, ठीक है ना। और जबकि ये अल्कलाइन अर्थ मेटल जो से हैं ये कार्बन के साथ रिएक्शन करके कार्बाइड बनाते हैं, कैल्शियम कार्बाइड। मिसाल के तौर पर ये स्टेबल है, स्टेबल होता है। स्टेबल का क्या मतलब है, इसके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं, डुप्लेट या ऑक्टेट रूल के मुताबिक कैल्शियम कार्बाइड क्या है, ये स्टेबल है, ठीक है ना। अब ये स्टेबल ही है। अब क्या होगा, ये कैल्शियम जो सा है इसके बाद कैल्शियम जो सा है ये +2 आयन रखता है, इसलिए यहाँ पर जो सा है कार्बन जो सा है 4 बॉन्ड बना सकता है, ठीक है ना। यहाँ पर कैल्शियम कार्बन के साथ रिएक्शन किया, कैल्शियम ने कार्बन के साथ रिएक्शन किया और कैल्शियम कार्बाइड बना दिया, ठीक है ना। समझ आ गया आपको। कैल्शियम में कार्बन के जो उनसे एटम्स हैं वो 2 लग सकते हैं। ये भी रिएक्शन जो है ये जब आप 12वीं में जाएंगे तब आपको समझ में आएगी कि कैल्शियम जो है ये कार्बन के 2 एटम्स के साथ रिएक्शन करता है, ठीक है ना, और कैल्शियम कार्बाइड बना देता है। बस आपने ये 2 जो से रिएक्शन है ये आपको 12वीं क्लास में समझ आएगी, अभी मैं आपको नहीं समझाना चाहता। ये हो गया हमारा आज का टॉपिक क्लियर, अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल सारे जो उनसे रिएक्शन जो मैंने आपको समझाए हैं, और स्टेबल कैसे करना है वो भी मैंने आपको समझाया है, ठीक है ना। मिसाल के तौर पर मैंने यहाँ पर आपको ये वाला स्टेबल करना नहीं सिखाया। जैसे ही सोडियम जो सा है ये H2O के साथ रिएक्शन करता है तो सोडियम हाइड्रोक्साइड और प्लस हाइड्रोजन गैस बनाता है। अब स्टेबल कैसे करेंगे, ये देखें यहाँ पर, ये देखें 2 सोडियम है, 2 सोडियम जैसे ही H2 के 2 मॉलिक्यूल्स के साथ रिएक्शन करते हैं तो ये दो NaOH बनाते हैं प्लस H2 बनाते हैं। हमने 2 सोडियम और 2 H2 के मॉलिक्यूल लाजमी लेने हैं, ठीक है ना। फिर इसी तरीके से एक भी ले सकते हैं, सोडियम प्लस H2O एक भी ले सकते हैं, ठीक है ना। एक मॉलिक्यूल भी ले सकते हैं। हमने 2 क्यों लिए हैं, ताकि हमें हाइड्रोजन गैस भी मिले साथ, इसलिए हमने 2 लिए हैं। यहाँ पर भी ऐसे ही है, हमने मैग्नीशियम को H2O के साथ रिएक्शन करवाया और हाइड्रोजन गैस खारिज हुई, ठीक है ना। अब मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया, ठीक है ना। मैग्नीशियम ऑक्साइड ने फिर H2O के साथ रिएक्शन किया और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। ये वाला मैंने आपको स्टेबल करना सिखा दिया है, सारी मैंने आपको स्टेबल करने सिखा दी हैं, ठीक है।
स्टेबल लाजमी करना है। अगर आप एक रिएक्शन लिख देते हो मैग्नीशियम फॉर एग्जांपल ये वाला सोडियम प्लस H2O है, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस H2 लिख दिया, इसके साथ 2 नहीं ना लिखा आपने, तो ये आपका रिएक्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, गलत तस्वुर होगा। ठीक है, आप ऐसे भी याद कर सकते हैं मिसाल के तौर पर वहाँ पर कितने हाइड्रोजन के एटम्स हैं, 2 हैं, और यहाँ पर कितने हैं, 3 हैं। हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर 2 लिख देते हैं और यहाँ पर भी 2 और 2, 2 एकम 2 लिखा। ये देखें 2 हाइड्रोजन जहाँ पर कुछ नहीं होता वहाँ पर 1 होता है, 1 है, यानी कि यहाँ पर 1 आ जाएगा, 2 एकम 2, 2 एकम 2 हो गया। ठीक है, 2 हाइड्रोजन ये वाले और 2 हाइड्रोजन ये वाले, 2 4 हो गया हाइड्रोजन, 2 दूनी 4। ठीक है, 2 दूनी 4 वहाँ पर भी और यहाँ पर भी 2 दूनी 4। ठीक है, वहाँ पर चूँकि 3 थे ना, यहाँ पर चूँकि 3 थे इसलिए हमने वहाँ पर 2 लगा दिया। ठीक है, 2 दूनी 4 बन गया, यहाँ पर भी 2, यहाँ पर भी 2, 4 4 बन गए। अब यहाँ पर चूँकि सोडियम के भी 2 आ गए तो हमने सोडियम पर भी 2 लगा दिया। ठीक है ना, और ऑक्सीजन तो पहले से भी वहाँ पर भी 2 हैं, यहाँ पर भी 2 हैं, इसलिए हम ऑक्सीजन पर 2 नहीं लगाएं। ठीक है, अब ये स्टेबल हो जाएगा। समझ आ गई होगी आपको कि नहीं आई? मैं फिर से समझा देता हूँ कि सोडियम है, सोडियम प्लस H2O है, सोडियम प्लस H2O, यहाँ पर क्या बनता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस H2। यहाँ पर कितने मॉलिक्यूल्स हैं हाइड्रोजन के, 3 हैं, वहाँ पर कितने हैं, 2 हैं। हम क्या करते हैं, यहाँ पर भी 2 लगाते हैं और यहाँ पर बन जाते हैं 4, 2 एकम 2, 4 बन गए, और यहाँ पर भी 2 लगाया तो 2 दूनी 4, 4 बन गए। यहाँ पर 2 सोडियम के आयन है, ऑक्सीजन के कितने हैं, 2 एकम 2, 2 ही है ना ऑक्सीजन के एटम थे, और यहाँ पर भी 2 एकम 2 ही हैं ऑक्सीजन के एटम, इसलिए यहाँ पर भी 2 हैं, यहाँ पर भी 2 हैं, ऑक्सीजन को हम छुएंगे नहीं। सोडियम के यहाँ पर 2 एटम्स हैं तो यहाँ पर भी हम 2 सोडियम का लगा देंगे, तो इस तरह से हमारा ये रिएक्शन भी स्टेबल हो जाएगा। हो गया जी हमारा आज का टॉपिक।